हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की मैथ। प्रश्नावली आपकी रहेगी 1.5। एकदम बेसिक से समझाएंगे सरल भाषा में। आपका जो चैप्टर रहेगा वो वही है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला अध्याय है, उसी की हम प्रश्नावली 1.5 करवा रहे हैं। इसकी 3 प्रश्नावली हम करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं 1.5 प्रश्नावली 1.5। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2 दिया है। इसको सरल करना एकदम आसान तरीके से हम बताएंगे। 64 है, ये 2 की पावर का है। इसका सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड। क्या ज्ञात करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ताकि हमें पता चले कि 2 की पावर हम कितनी रख सकते हैं। एकदम बेसिक से समझाएंगे। गुणनखंड सभी बच्चों को आता है बेसिकली, जिनको नहीं आता है आने लगेगा, क्योंकि हम सरल भाषा से ही आपको बताएंगे। 64 का गुणनखंड करेंगे 2 से, सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। इसको जब आप सही में करेंगे तो 32 दूनी 64। हमें यहाँ ये सही आया या नहीं आया, इसका गुणा हम इसमें करके, अगर इतना आ रहा है तो हमारा हम देखते हैं कि वो जो हमने किया है वो सही आया। फिर 2 से काटेंगे, आएगा 2 एका 2, 2 छक 12, यानी 16 दुनाई 32 आ रहा है ना, 32, यानी ये 16 जो हमारा आया है ये सही आया है। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 4 को 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एका 2। ये हमारे आ गए, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, और ऊपर दिया है 1/2। काट सकते हैं इसे हम काट सकते हैं। 2 एका 2 और 2 तिहाई 6, यानी 2 की पावर 3 और इंटू 1 बचा, क्योंकि ये हमारा कट गया। तो 2 की पावर 3 एका 3, यानी 2 की पावर 3। किसी भी संख्या की पावर 3 है, इसका मतलब 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी आपको सिंपल ही आपको आते होंगे। अगर जिन बच्चों को घन आते हैं, वर्गमूल आते हैं, वर्ग आते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें पता है, डायरेक्ट वो कर सकते हैं कि 2 का घन दिया यानी 2 का क्यूब दिया, तो 2 का क्यूब होता है 8। अगर नहीं आता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 की पावर कितना लिखा है, 3, यानी 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर क्यूब का आंसर क्या आएगा, 8। एक बार फिर से समझेंगे, कितना दिया है, 64 की पावर 1/2, यानी 64 का हमें नहीं पता नहीं है कि हम कितनी पावर रखें, तो 64 का हम क्या कर लिए, गुणनखंड। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर हम इसे 6 लिख सकते हैं, और इसे 2 एका 2, 2 तिहाई 6 काट सकते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 आएगा, यानी 2 की पावर 3 आया, यानी 2 की पावर 3 आया, तो 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख के, और जो आया आंसर वही है। ऐसे ही हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 32 की पावर 1/5 दिया है, तो वैसे ही हम सेम 32 का क्या करेंगे, वैसे ही गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे ये 32 है, गुणनखंड करेंगे, 16 आएगा, फिर करेंगे 8 आएगा, फिर करेंगे 4 आएगा, फिर करेंगे 2 आएगा, फिर करेंगे 1 आएगा। 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और उसकी पावर भी दिया है 1/5। इससे 5 से 5 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1। किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो वो वही संख्या आएगी, यानी हमारा कितना आंसर आया, 2 आया। एकदम सिंपल है, फिर से समझेंगे। कितना दिया है, 32। 32 का हमने गुणनखंड किया, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 हम 32 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 हमने 32 की जगह 2 की पावर 5 लिखा, बाहर से भी दिया है 1/5। 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर सिर्फ 1 बचेगा। किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो वही संख्या आती है, तो हमने ये लिखा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 2। ऐसे एकदम सिंपल है और सरल है, आपको कोई दिक्कत सॉल्व करने में नहीं होगी। ऐसे हम तीसरा क्वेश्चन भी करते हैं।
अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन दिया है 125 की पावर 1/3। 125 का हम क्या करेंगे, आपने कहा मैम इसका हम गुणनखंड करेंगे। करते हैं 125 का गुणनखंड। देखो ये ना 2 से कटता है ना 3 से कटता है, क्योंकि लास्ट में कितना है 5, तो ये 5 से कटेगा, यानी या 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो 3 से कटेगा नहीं तो 5 से काटेंगे। 5 दुनाई 10, 2 बचेगा, 5 पचाहा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचाहा 25 और 5 करना 5। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी 125 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3, यानी 5 की पावर 3। 125 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और बाहर कितना दिया है 1/3। इस 3 से इस 3 को हम कैंसिल कर देंगे, कट जाएगा क्योंकि ये गुणे में कट जाता है। फिर क्या बचेगा 5 की पावर सिर्फ 1 बचेगा, यानी आंसर कितना आएगा 5। ये रहा आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। एकदम सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जिन बच्चों को आता है कि डायरेक्ट पता है कि 125 किसका क्यूब है, तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट 5 50 25 25 5 125। ये 125 जो है ये 5 का क्यूब है, तो 3 से 3 कट जाएगा और सिर्फ 5 ही आंसर आएगा। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी दिया है ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया 9 की पावर 3/2। ऐसे सवाल जो है ये आपके बहुविकल्पी में ज्यादा आते हैं 1 नंबर के, तो ये आपको एकदम फ्री के नंबर रहेंगे। एक बार अगर आप ध्यान से इनको सॉल्व कर लिया या ध्यान से पढ़ लिया तो दिमाग में बसे रहेंगे, तो इन्हें रिवाइज करने की जरूरत नहीं। रफली एक बार जब एग्जाम देना तो फिर बस लेना या देख लेना, तो ये दिमाग में बसे रहेंगे। तो 1 नंबर फ्री के है, छोड़ना नहीं। देखते हैं क्या दिया है 9 की पावर 3/2 दिया है। 9 का वैसे ही हम क्या करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत छोटी संख्या। आपको पता है 9 किसका वर्ग है, आपने तुरंत बताया ये 3 का वर्ग है। 3 3 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 9 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। बाहर क्या दिया है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 की पावर 3। सिर्फ 3 की पावर ये वाला 3 बचेगा। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को 3 बार लिखा गया है। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 और 9 3 27, यानी 3 की क्यूब का मान कितना होता है 27। यही आपका क्या आया, यही आपका आंसर आया। एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया है 9 की पावर 3/2 ये दिया है। जिन बच्चों को वर्ग आते हैं 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग आएगा आपका 4, 3 का वर्ग आएगा आपका 9, 4 का वर्ग आएगा आपका 16, ऐसे करके वर्ग आएंगे। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं 2 की पावर 2 लिखा यानी 2 को 2 बार गुणा करना है। 3 की पावर 2 लिखा यानी 3 को 3 बार गुणा करना है। 4 की पावर 2 लिखा यानी 4 को 4 बार गुणा करना है। ये होते हैं वर्ग। तो वैसे ही हमने किया 3 का जो 9 है ये 3 का वर्ग है, हमने लिखा 9 की जगह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। बाहर दिया है 3/2, 2 से 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 बचेगा। यानी 3 को कितनी बार लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। या आपको डायरेक्ट पता है 3 की पावर 3 का होता है 27, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं आता तो आप ऐसे करके गुणा करके लिख सकते हैं। 3 3 9, 9 3 27। ये रहा आपका दूसरे क्वेश्चन का पहले का आंसर। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन का दूसरा सवाल। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 32 की पावर 2/5। इसका वैसे ही गुणनखंड करेंगे। अभी हमने ज्ञात किया था 32 का 2 की पावर 5 ही आया था। हम आपको करके एक बार दोबारा दिखा रहे हैं। 2 का नाम 2, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 1, यानी 1 2 3 4 5। यानी 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 32 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और ऊपर फिर क्या दिया है 2 की पावर 5। यानी इस 5 से इस 5 को हम क्या कर देते हैं काट देते हैं। क्या बचेगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर का मान कितना होता है आप कह रहे हैं 4। यही आपका आंसर है। ऐसे आपको ज्ञात करना है। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। दिया है 16 की पावर 3/4, यानी 16 का वैसे ही गुणनखंड करेंगे। करते हैं गुणनखंड। 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 को 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 1 2 3 4। यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और बाहर की तरह दिया 3/4। 4 से 4 हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचेगा 2 की पावर 3। यानी 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार लिखा गया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इसका आंसर जो आया वो हमारा 8 आया।
अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। दूसरे का दिया है 125 की पावर माइनस का 1/3। आपको घबराना नहीं, यहाँ माइनस देखकर वैसे ही करना जैसे हम नॉर्मली करते आ रहे हैं सवाल। 125 का वैसे ही गुणनखंड करते हैं। एक बार तो हम करवा चुके हैं, आपको याद हो चुका, लेकिन हम फिर दोबारा करवा रहे हैं। 5 दूनी 10 और 5 50 25, फिर 5 से करेंगे 5 50 25, फिर 5 से करेंगे 5 का 5, यानी हम 125 की जगह लिख सकते हैं 5 की पावर 3, लिख सकते हैं 125 की जगह 5 की पावर 3। बाहर दिया 1/3, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 माइनस की पावर 1, यही बचेगा, यही हमारा आंसर, यानी 5 की पावर माइनस का 1, यही आंसर है हमारा। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। दिया है 2 की पावर 3 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। इसको हमें सरल करना है। सरल कुछ नहीं है, दिक्कत आपको देखकर ये मत घबराना है कि इसकी पावर ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो जब गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती, सॉल्व करते हैं। आपको बेसिक पता है कि अगर बेस सेम है तो गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती। इंटू यहाँ लगा है, इसका मतलब ये गुणे में है, तो गुणे में जितनी भी इसकी घात, जितनी भी इसकी घात, वो क्या होंगी, वो जुड़ेंगी। तो यहाँ भी बेस में 2 है, यहाँ भी बेस में 2 है, तो बेस में से हम 1 लेंगे यानी 2, गुणे में घाते हम जोड़ेंगे यानी 2/3 प्लस का 1/5, ये हमारा आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सिंपल से भिन्न है। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो लासा लेकर भी कर सकते हैं, अगर आपको तिर्यक गुणा करवा के करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो हम आपको सिंपल से बताएंगे तिर्यक गुणा करके। 5 दूनी 10 और 3 एकन्नम 3, ऐसे भी कर सकते हैं, करते हैं। 5 दूनी 10 और 3 एकन्नम 3 और 5 3 15, फिर से करेंगे। 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 और 15, ये यानी जो हमारा आंसर आया इसका, वो आया 2 की पावर 13/15, यही आपका आंसर है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 दिया है। देखो अगर इसका हम डायरेक्ट गुणा करेंगे नहीं बनेगा, इसको हम ऊपर लेते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं। तो देखो जब हम नीचे से ऊपर कोई संख्या लेके आते हैं, अगर यहाँ प्लस में है तो वो माइनस में आएगी इनवर्स में, वैसे ही करते हैं। अगर ये 3 को ऊपर लेके आएंगे तो 3 की पावर माइनस का 3, और बाहर कितना दिया है 7, फिर 3 की पावर -3 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 7 त्रिक 21, यही आपका क्या है, आंसर है। ऐसे आपको करना है, ये दूसरे का आंसर है। अब हम करते हैं तीसरे का। तीसरा क्वेश्चन है, सवाल दिया है 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। हमने आपको जो दूसरा क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था कि गुणे में अगर बेस सेम है, गुणे में अगर घाते जुड़ती हैं, अगर इसमें बेस सेम है, भाग में जो घाते होती हैं क्या होती है, घटती है। तो वैसे ही करेंगे। 11 की पावर 1/2 माइनस का 1/4, इसको सॉल्व करना है। 11 है, इसका हम वैसे 4 दूनी, आप लासा लेके भी कर सकते हैं, तिर्यक भी कर सकते हैं, तो हम लासा लेके नहीं करेंगे, तिर्यक कर रहे हैं। तो 4 एकन्नम 4 आएगा और 2 एकन्नम 2 और 4 दूनी 8, यानी 11 की पावर 4 में 2 गए, 2/8। इसका हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 एकन्नम 2 और 2 4 को 8, यानी 11 की पावर 1/4 भी आंसर आ सकता है और 11 की पावर 2/8 भी आंसर आ सकता है। ये रहा आपका तीसरे का आंसर। अब हम तीसरे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। आपको बेसिक हमने बताया था कि अगर बेस बराबर हैं तो गुणे में जो घातें होती हैं वो जुड़ती है, लेकिन इसका बेस बराबर नहीं है तो हमारा इसका गुणा होगा और घात एक ही लिखी रहेगी। तो 8 सते 56, इसको अगर सिंपल से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे 8 की पावर 1/2। इसका गुणा करेंगे 8 सते 56 की बटे 1/2, यही आपका आंसर है चौथे का। हम आशा करते हैं ये प्रश्नावली जो हमने आपको बताई है ये सारी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे आप वीडियो पे एक बार फिर से रिवाइज देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।